हरिओम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी और गैस्ट्रोसाइटिस। गैस्ट्रोसाइटिस और एसिडिटी पित्त बढ़ने से होता है और आज हम अपने इस वीडियो में उन आसनों को सीखेंगे और उन मुद्राओं को सीखेंगे जिससे हम एसिडिटी और गैस की समस्या में तुरंत निदान मिल जाएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो चलिए आइए कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ मुद्राओं को सीखते हैं। हमारे शरीर में जब पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में एक गर्माहट आती है। हमारे शरीर में अनेक से लक्षण आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में एसिडिटी हुई है या हमारे शरीर में गैस का प्रकोप हो गया है। डकारे आना, उल्टी सी लगना, यहाँ पे जलन होना सीने के बीच में, या कभी कभी खाने का उल्टा चलना, भोजन ऊपर की ओर आने लगता है। ये कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है और हमें गैस की समस्या हो रही है। ये सारे कारण हमारे पित्त के प्रकोप से होते हैं, शरीर में पित्त दोष बढ़ जाने से होता है। तो आज अपनी इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम प्राणायाम से करेंगे और प्राणायाम में आपको मुद्रा और प्राणायाम दोनों एक साथ बताएंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने पित्त के प्रकोप को हटाने के लिए सबसे पहले हम प्राणायाम का सहारा लेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे अनुलोम और विलोम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ हम हाथों में अपनी वायु मुद्रा को लगाएंगे। वायु मुद्रा के लिए हम अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करते हैं और अपने थंब से दबाते हैं। ये मुद्रा हमारी वायु मुद्रा है। हम अपने लेफ्ट हैंड में इसी मुद्रा को लगाते हैं। राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल। ये हमारा एक चक्र पूरा होता है। फिर हम अपने राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करेंगे। जब हमारे शरीर में पित्त को प्रकोप बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी और गैस जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करना होता है। इसीलिए हम प्राणायाम का सहारा लेते हैं और अपने अनुलोम विलोम को लेफ्ट नॉस्ट्रल मतलब अपनी चंद्र नाड़ी से शुरू करते हैं। दूसरा प्राणायाम हमारा है शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम अपने होंठ को, एक बार आप देखिएगा मुझे, हम अपनी जीभ को रोल कर लेंगे और इससे गहरी श्वास भरेंगे। जब श्वास को भरते हैं जीभ से एक पाइप की तरह बना के और फिर कुछ देर के लिए अपनी श्वास को रोक के रखते हैं और फिर नाक के द्वारा अपनी श्वास को बाहर निकालते हैं। इस बार प्राणायाम को आप कम से कम 5 से 10 बार रोज कर सकते हैं जिनको एसिडिटी और गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वज्रासन। वज्रासन में हमें खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी में बहुत आराम मिलता है। अगला आसन है हमारा शशांक आसन। शशांक आसन में जाते हुए देख रहे हैं आप जैसे मेरे पेट पे दबाव पड़ रहा है। हाथ हमारा आगे है और पेट पे एक दबाव है। यह दबाव हमारी आंतों पे पड़ रहा है जिससे हमारे पेट के वायु विकार और कब्ज की बीमारी में आराम मिलता है। इस आसन में हमें कम से कम 2 से 3 मिनट रुकना चाहिए। अगला आसन है हमारा ओष्ठ आसन। जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने घुटने के बल खड़ी हो गई हूँ और धीरे से अपने एक हाथ को पीछे रखा है। धीरे से दूसरे हाथ को पीछे ले जाते हुए अपनी कमर को आगे की ओर खींचेंगे। इस खिंचाव के साथ हमारे पेट में भी एक खिंचाव आ रहा है और हमारी डाइजेशन की क्रिया बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगला आसन है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हम पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएंगे, अपने राइट लेग को उठाएंगे और पेट पे एक दबाव देंगे। ये हमारी एक्सेल की पोजीशन है। धीरे से इस पैर को सीधा रखेंगे और दूसरे पैर को उठाएंगे और एक्सेल की पोजीशन में श्वास को बाहर निकालते हुए इसको दबाएंगे। इसी तरह हम कम से कम 10 से 20 बार इस क्रिया को करेंगे। इस क्रिया को करने से पेट पे एक दबाव होता है जिससे आंतों की मसाज होती है। अब हम पवन मुक्तासन की इस क्रिया को दोनों पैरों से करेंगे। धीरे से एक्सेल की पोजीशन में दोनों पैरों को उठाएंगे और अपने पेट पे एक दबाव डालेंगे। फिर अपने पैरों को धीरे से सीधा कर लेंगे और फिर से दूसरी बार हम अपने पैर को लेके आएंगे
और इस तरह से हम कम से कम 10 से 20 बार रोज़ इसको करेंगे। इस पे हमारी आंतों पे एक दबाव आता है जिससे वायु विकार और कब्ज़ जैसी बीमारी, पुरानी कब्ज़ भी इससे दूर होती है। अगला आसन है हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए वैसे ही जैसे हम पहले पवन मुक्तासन में लेटे थे, ज़मीन पे लेट जाएंगे। अपनी कोहनी के बल पे हल्का सा अपनी गर्दन को उठाते हुए और चेस्ट के एरिया को उठाते हुए अपनी गर्दन से अपने माथे को ज़मीन पे लगाने की कोशिश। आप मेरी पोजीशन को देख रहे हैं, इसी पोजीशन में कुछ देर लेटें। इस पोजीशन में कम से कम अपने आप को 5 मिनट रोकने की कोशिश करें। अगला आसन है हमारा अर्धमस्तक आसन। अर्धमस्तक आसन में हम अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और उसके ऑपोजिट हैंड से अपने घुटने की तरफ से पेट को दबाने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम दूसरे पैर से भी इस आसन को करेंगे। धीरे धीरे और आराम से करिए। हर आसन में आप कम से कम अपने आप को कुछ समय दीजिए, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट तक रुकने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।